श्रीमद् भागवत कथा के चौथे अध्याय में आता है नर नारायण का व्याख्यान। भोंसड़ी की हम गाली देते हैं तुमको। ये चरण पादुका है और पूरे रूट पर अकेला हूँ, कोई नजर नहीं आ रहा। एक नई सुबह और आज का हमारा प्लान है कि जितने से जितने ज़्यादा जगहों पर हम विजिट कर सकें उतना विजिट कर लें, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है। कल सुबह की बस है और फिर मैं बस स्टैंड पर आया ही हूँ इधर, और यहाँ पर बस की टिकट पहले लेनी पड़ती है, बुक करानी पड़ती है, नहीं तो फिर सीट नहीं मिलती है, तो फिर छुट्टा गाड़ी से जाना पड़ेगा। तो बस की टिकट जा रहे हैं बुक कराने, और बस की टिकट बुक कराने के बाद फिर चलते हैं, देखते हैं अपने लोकेशन पर। यार हम बस स्टैंड पे आए, बट अभी ऑफिस खुला नहीं बस स्टैंड का। 8 बजे के बाद खुलेगा, 8 बजे 9 बजे के बाद खुलता है। 5 बजे खुल जाता है, बट वो लोग फिर 7 बजे जो है ब्रेक ले लेते हैं, जाते हैं नाश्ता पानी करने के लिए। उसके बाद फिर 8-9 बजे फिर आते हैं। तो देखते हैं, अभी हमारे पास 1 घंटे का टाइम है। सोचते हैं इधर आसपास की किसी लोकेशन पर विजिट कर लेते हैं, तो वहाँ चले जाएंगे। यार चरण पादुका का दर्शन करने के लिए मैं सोच रहा था बाहर से कोई रूट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। यहीं बद्रीनाथ मंदिर के बगल से एक रूट गया है, और सिर्फ वो सिंगल रूट है जो वहाँ पर विजिट कराता है। बद्रीनाथ टेंपल के सामने आ चुका हूँ। हमें चरण पादुका की तरफ जाना है, तो उसका रूट इस तरफ है। यहाँ से बैनर लगा हुआ है, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और 2 किलोमीटर पूरा पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर कोई भी गाड़ी नहीं जाती है। और आगे आने पर हमें जो है ऊपर की चढ़ाई करनी पड़ती है। कुछ इधर का इस तरह के स्टेप्स बने हुए हैं। ये वाला नारायण पर्वत, नारायण पर्वत, वो नर पर्वत, ये नर पर्वत है। श्रीमद् भागवत कथा के चौथे अध्याय में आता है नर नारायण का व्याख्यान। चौथा अध्याय इन्हीं 2 पहाड़ों पर है। हाँ। विष्णु भगवान ने 2 रूप रखे थे यहाँ, नर और नारायण। हाँ। तो नर नारायण ने तपस्या करी थी यहाँ पे। हाँ। सहस्र बाहु राक्षस था, उसका उद्धार किया गया। हाँ। हाँ। और विष्णु भगवान आज भी पद्मासन में यहाँ पर है। हाँ। और तपस्या में है आज भी भगवान। हाँ। हाँ। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, ये थोड़ा सा चरण पादुका के बारे में आप बता दीजिए। चरण पादुका का ऐसा कहा मान्यता ये है शास्त्रों में कि जब युद्ध हुआ था यहाँ पर राक्षस और उनका, हाँ। देवी देवता सारे थे, तो वहाँ पद चिन्ह है भगवान नारायण। हाँ। हाँ। पैर पर अच्छा। पत्थर पर एक शिला है बड़ा सा, हाँ। उस पे है, और इधर वाले शिला पे राक्षसों के पैर हैं, तो वो बड़े बड़े हैं। अच्छा। और भगवान के जो पैर हैं वो छोटे छोटे हैं, तो उनके दर्शन करने लोग जाते हैं। हाँ। यही रास्ता जो हमारे घर से ये जा रहा है ऊपर, हाँ। ये चरण पादुका का रास्ता कहते हैं। इसके पीछे नीलकंठ महादेव दिखा सकते हैं। अच्छा, पूरा ये दिख रहा होगा जो हाँ, पूरा हाँ, बड़ा पहाड़, बड़ा पहाड़ है, जो सब पीछे केदारनाथ जी, उसके पीछे ठीक केदार जी हैं। हाँ। एक ही पुजारी था पहले, यहाँ पूजा करते थे, फिर वहाँ तो हाँ। उनको श्राप था कि कुछ खाना नहीं है जब तक पूजा ना हो जाए दोनों जगह। हाँ। 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 तो जंगल में कुछ उठा के खा लिया, तो ये पहाड़ खड़ा हो गया, तो 200-250 किलोमीटर का फासला बढ़ गया। हाँ। सतयुग में। और नहीं तो पहले कितने किलोमीटर का था ये? मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर में सुबह यहाँ से जाके अपना पूजा पाठ करके फिर आ जाते थे। हाँ। हाँ। हमने भी ये जो है कहानी सुनी है। बिल्कुल। ये जो पंडित जी थे वो पूजा करते थे, तो जाते समय रास्ते में उनको भूख लग गई तो कुछ खा लिए थे। चख लिया उन्होंने। हाँ। फल जंगली बेर। हाँ, जंगली बेर। हाँ। हाँ। अच्छा भैया, ये बताइए, जैसे यहाँ का पट बंद हो जाएगा जी, तो फिर आप लोग यहाँ पर रहेंगे? कोई नहीं रहता है, कोई नहीं। धीरे-धीरे हम बंद कर रहे हैं। जैसे देखो अब लॉक कर दिया। अच्छा, लॉक कर दिए हैं, ताला लॉक कर रहे हैं कि इसमें जंक ना लगे तालों पे। ताला लगा के उस पे कपड़ा बांध दिए हैं। चलिए ठीक है भैया, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। जय बद्री विशाल की। लोगों का कल्याण करे भगवान। बस चलिए ठीक है, हम चलते हैं, जा रहे हैं चरण पादुका का दर्शन करने। हाँ। अच्छा, हमें ये बता दीजिए, यहाँ से हमें मांडा गाँव जाना है, तो कितना दूर पड़ जाएगा हमें? 3 किलोमीटर। व्यास गुफा है वहाँ। श्रीमद् भागवत कथा भी यहीं लिखी गई, उसी गुफा के अंदर। व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखा। अच्छा, व्यास जी ने बोला है तो गणेश जी ने लिखा। तो व्यास गुफा ऊपर है। हाँ। और गणेश गुफा नीचे है। व्यास गुफा का जो पत्थर सा है ऊपर से, वो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे किताब के पन्ने हो वैसी। अच्छा, पैदल 1 किलोमीटर सीधा रास्ता, 1 घंटा या सीधा रास्ता। और हाँ 1 घंटा शाम तक हो जाएगी ना आराम से, 2 घंटे में। उसके बाद आगे है भीमपुल स्वर्गारोहणी, जहाँ से पांडव स्वर्ग गए। अच्छा, भीम ने एक शिला रखी है सरस्वती नदी के ऊपर। तो सरस्वती का नदी का उद्गम पूरे हिंदुस्तान में एक ही जगह प्रत्यक्ष दिखती है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर दिखाई देती है नदी। इलाहाबाद में बुलबुला है नीचे से, आपके प्रयागराज में। हाँ। त्रिवेणी संगम कहते हैं। हाँ। यही प्रत्यक्ष दिखती है। अच्छा। और व्यास जी का मन का श्राप है उनको कि जितनी तेज वेग से तुम निकली हो, तुम यहीं लुप्त हो जाओ। हाँ, नंबर है मेरा 8869 99 63 897।
हाँ मैं आपको भैया ठीक ठीक। आपका नंबर बता दीजिए। पंडित भैया, पंडित क्या हाँ, नाम है आप? अभिषेक शुक्ला। तो अभी हम लोग चरण पादुका का दर्शन करने जा रहे थे, तो यहाँ के एक पुरोहित मिल गए, उन्होंने हमें रोक लिया कैमरा देखा तो, और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जो कि हमें नहीं पता थी। और वो यहाँ के मेंबर भी हैं और पुरोहित भी हैं। हम लोग भी ऊपर की चढ़ाई कर रहे हैं, सांस फूल रही है, काफ़ी ऊपर है। चलिए ऊपर चल के बताते हैं आगे की बातें क्या हुई। तो हम लोग चढ़ाई करते करते काफ़ी ऊपर आ गए हैं। पीछे का व्यू इस तरह से, इतने बड़े बड़े घर हैं वो एकदम छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। पीछे का व्यू इस तरह से, वायु पीछे आ रहा है और काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं। तो यहाँ पर एक गुफा है, मंदिर है छोटा सा, उसके अंदर गुफा है, श्री हनुमान गुफा। तो इतनी दूर आए हैं, रास्ते में है, तो यहाँ का भी दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग ये हनुमान जी की गुफा के अंदर गए थे। काफ़ी अच्छे से अंदर बना के रखी गई है गुफा, और एक नागा सन्यासी जी बैठे थे अंदर, काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई। और ये जो हनुमान जी की गुफा है ये इस चट्टान के नीचे है, ये जो ऊपर ये चट्टान दिख रहा है उसके नीचे है। और बाबा जी ने हमें ये प्रसाद भी दिया है। कैमरा ले जाना मना था, बाबा जी ने मना कर दिया, तो कैमरा हमने बंद कर दिया था, बाहर रख दिया था। बट बाबा जी बहुत चालाक थे, बोल रहे हैं अब आप आए हो यहाँ तो 2001 रुपये चढ़ा के जाओ, आपके नाम की हम यहाँ पर पूजा कर देंगे। हम कहे कि इतना हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। बोले ठीक है 1100 कर दो। हमने कहा इतना भी नहीं कर पाएंगे। फिर बोल रहे हैं 500 कर दो। हमने कहा हम इतना भी नहीं कर पाएंगे। फिर बोले कि ठीक है 100 कर दो। फिर हमने 50 रुपये दिए और चले आए। और एक और बंदा है साथ में, रास्ते मिल गया है, तो अब वो भी वहीं पर है। उसको भी बाबा जी चूना लगा रहे होंगे, फुसला रहे होंगे। देखो पीछे जो घर बने वो कितने छोटे छोटे हैं इस तरह के। और अभी हमको कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर और ऊपर की चढ़ाई करनी है। उसके बाद चरण पादुका का दर्शन होगा। फिर हम यहाँ से निकलेंगे, तुरंत जाएंगे बस स्टैंड, अपने लिए कल की टिकट बुक कराएंगे हरिद्वार के लिए, और फिर आगे का रास्ता देखेंगे। नीचे से 3 किलोमीटर ऊपर आ गया हूँ और ये पूरा पहाड़ दिखाई दे रहा है। और इधर ये जो ग्लेशियर जमा हुआ दिखाई दे रहा है ये नीलकंठ पर्वत है। और इधर भी ये पूरा ग्लेशियर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर पूरा ग्लेशियर जमा हुआ है। और इधर सब हम काफ़ी नीचे से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, और घर एकदम छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। और पूरे रूट पर अकेला हूँ, कोई नज़र नहीं आ रहा है। देखते हैं आगे कोई मिल जाए तो बढ़िया है। थैंक यू। वेट 2 मिनट यार। आप ब्लॉगर हो? किस नाम से चैनल है? अननोन प्रयागी। अकेले हो? हाँ। अच्छा अकेले करते हो? हाँ। कहाँ जा चुके हो आप ऐसे? तो ये हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, और भी कई सारे लोग आ गए हैं अभी। और ये चरण पादुका है, कुछ और नहीं है, सिर्फ भगवान जी के चरण पहली बार यहाँ पर पड़े थे तो उसी का निशान यहाँ पर बना हुआ है। तो यही चरण पादुका है, बहुत सारी मान्यताएं हैं इनकी। तो फाइनली चरण पादुका का दर्शन हो गया है। और यहाँ की जो देख रेख करते हैं बाबा जी, ऋषि मुनि यहाँ पर बैठे हैं, और हमने इनका भी आशीर्वाद ले लिया है और प्रसाद भी ग्रहण किया यहाँ का। और अब यहाँ से हम लोग चलते हैं वापस फिर से। अच्छा ये बताओ यूपी वाले बंदे कैसे होते हैं? कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं। अच्छे कौन नहीं होते हैं? ये तो नहीं बता सकता हूँ, है बहुत सारे कौन, मैं भी तो अच्छे में हूँ ना। अब बिहार वाले कैसे होते हैं? वही तो कह रहा हूँ, हर स्टेट में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। अच्छा गाली कहाँ के लोग ज़्यादा देते हैं? गाली तो हर कोई स्टेट का बंदा देता है। कल तो तुम बता रहे थे यूपी वाले देते हैं। तो सही में तुम लोग ज़्यादा देते हो, इस्तेमाल करते हो। भोंसड़ी के हम गाली देते हैं तुमको? तो तुम ये सब वर्ड यूज़ करते हो, मैंने यूज़ किया आज तक तुम्हारे साथ। तो ये भोंसड़ी की गाली हो गई? हाँ गाली हो गई है।
अबे हम ये प्यार है हमारा, हम देबो, चलो देबो। तो ये भाई साहब कहते हैं कि यूपी वाले गाली देते हैं, भोंसड़ी के हम कभी गाली देते ही नहीं हैं। हम लोग को तुम जो है बेइज्जत कर रहे हो, नाम खराब कर रहे हो यूपी वालों का। देखो यूपी वाला बंदा तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा है। अब मैं कुछ नहीं है बाबा, एकदम ही बकचोद गंवार सरवा कहाँ से आ गया ये भोंसड़ी वाला हरामी कुकुर। ऊपर से कहता है यूपी वाले गाली देते, मैं गाली नहीं देता किसी को। और इधर ये जो है मेडिटेशन हट बना हुआ है, मतलब किसी को अगर ध्यान वान करना है तो वो यहाँ पर आके कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं से कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही है, क्योंकि पानी नीचे फ्लो हो रहा है, वो ग्लेशियर का पानी निकल के नीचे बह रहा है। और कोई भी आवाज़ यहाँ पर, ना कोई जानवर ना कोई पंछी यहाँ पर जो है आवाज़ कर रहा है। एकदम शांत जगह है, मेडिटेशन के लिए बनाया ही गया है। वहाँ पर बोर्ड भी लिखा है मेडिटेशन हट। और ये फिर से भोंसड़ी वाला आ गया।